प्यारे बच्चों, आज घड़ी का तीसरा पार्ट हम दे रहे हैं और इसमें दो पार्ट में हमने आपको कई प्रकार के प्रश्नों को तीव्र गति से हल करने का मेथड दिया। आज इसमें भी जब ऐसी कंडीशन बने कि एक घड़ी इतना बजे 1 मिनट मंद पाई जाती है, इतना बजे आगे चल करके वह इतना तेज़ पाई जाती है, तो ऐसे में कब वह सही समय दर्शाई होगी, इस पर आज हम ले चलते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न में गौर कीजिए। एक घड़ी प्रातः 8 बजे 1 मिनट मंद पाई जाती है, यानी धीमी पाई जाती है, जबकि यही घड़ी प्रातः 11 बजे 2 मिनट तेज़ पाई जाती है। तो घड़ी ने कब सही समय दर्शाई होगी? घड़ी ने कब सही समय दर्शाया होगा? तो अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में ये हम एक लाइनिंग खींचते हैं। ये हम मान रहे हैं कि ये 8 बजे की लाइनिंग है, ये है 8 बजे, और इस समय पर घड़ी हमारी क्या थी? 1 मिनट मंद थी। मंद को मतलब हम माइनस से दर्शा दिए, -1। फिर यही घड़ी 11 बजे, यानी कि यहाँ ये 11 बजे की लाइनिंग है, 11 बजे 2 मिनट तेज पाई जाती है, 2 मिनट तेज पाई जाती है। तेज को हम प्लस से, मंद को यानी धीमी को हम माइनस से दर्शा रहे हैं। इसमें ध्यान देने की बात है, ऐसे सिंपल से संख्या रेखा पर जैसे संख्याओं को हम दर्शाते हैं मैथ में, यहाँ पर जरा से गौर कीजिए कि अगर ये है एक रेखा है, इस पर ये 0 है, ये 0 है, तो दाहिनी ओर अगर आप प्लस में जा रहे हैं, बाईं ओर माइनस में, तो यहाँ पर ये -1, इधर आप ये कह सकते हैं ये +2। तो इस रेखा पर अगर हम कहें कि ये -1 है और फिर ये 0 हुआ, फिर यहाँ पर ये +1, फिर यहाँ पर +2, ये चीज़। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि यह माइनस और प्लस यानी धीमा और तेज होने के मध्य कहीं ना कहीं यह एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि जहाँ पर ना तो यह तेज होगी ना तो धीम, अर्थात वहाँ पर यह सही समय दर्शाई होगी। और सही समय दर्शाने का स्थान क्या होगा? ये 0 वाला। अर्थात ये -1 यानी कि 1 मिनट यहाँ स्लो थी, फिर आगे जाकर तेज हो रही है, अर्थात ये बढ़ रही है आगे की ओर। तो यहाँ पर ये अगर 8 बजे 1 मिनट मंद हुई है, 11 बजे तक 2 मिनट तेज हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल समय क्या हो रहा है? यह 3 घंटे का समय हुआ। ये समय यहाँ से यहाँ तक कितने का हुआ? 8 से 11 3 घंटे। और 3 घंटे में यहाँ पर इनका अंतर अगर हम देखें तो अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाना, या ऐसे देखो ये -1 है और यहाँ +2, तो इनके बीच कितना अंतर आया? 1 2 3 घंटे का अंतर आ रहा है, ये 3 मिनट का। तो अब यहाँ पर इसको हम अंतर में क्या देखेंगे? ये प्लस वाले में से माइनस अगर 1 कर दिए तो ये हो जाएगा 2 + 1, अर्थात 3 मिनट का हो गया। अर्थात यहाँ पर 3 घंटे में जो डिफरेंस पैदा हो रहा है वह कितना है? 3 मिनट का। तो 1 मिनट का डिफरेंस कितने समय में प्राप्त होगा? तो इस तरह से यहाँ पर 3 मिनट का अंतर पैदा हो रहा है 3 घंटे में, इसलिए 1 मिनट का अंतर कितने घंटे में होगा? तो ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो गया? 1 घंटे। अर्थात 1 घंटे बाद यह क्या होगी? 0 पर आ जाएगी। अर्थात यह कितना होगा? 8 के बजाय ये 9 बजे, 9 बजे यह 0 हो जाएगी, यानी ना तो धीमी होगी ना तो तेज। और फिर आगे यह जा कर के ये 10 बजे ये क्या हो जाएगी? 1 मिनट तेज हो जाएगी।
और फिर 10 के बाद 11 बजे यह 2 मिनट तेज हो जाएगी। यही चीज़ कैच करना है। और जहाँ शून्य हुआ जितने बजे वही आपका सही समय है, अर्थात इसका आंसर हो गया, घड़ी कब सही समय दर्शाएगी? प्रातः 9 बजे। तो ग्राफ से इसे समझेंगे तो इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसे आप ग्राफ बनाते ही सीधे उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 8 से 11 का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे का। यहाँ -1 और +2 का डिफरेंस कितना हो गया? 3 मिनट। तो 3 घंटे में 3 मिनट का अंतर हो रहा है, यानी 1 मिनट का अंतर 1 घंटे में। या यहाँ से हम देखें कि 2 मिनट का अंतर 2 घंटे में, तो इससे 2 घंटे पहले यानी 11 में 2 घटा 9। या यहाँ पर 1 मिनट का अंतर 1 घंटे में, तो 8 में 1 जोड़ेंगे क्या? 9। तो इस तरह से सही समय हो गया हमारा प्रातः 9 बजे। तो इसमें ये ध्यान रखने के लिए हमने इसको बनाया है कि इसमें जहाँ पर शून्य पड़ेगा वही हमारा सही समय दर्शाएगा। तो इसमें कंडीशंस बनती है 3। एक जैसे एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस और एक प्लस है, तो इसमें क्या हो गया? यह टाइमिंग आपका सही समय इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन अगर यहीं पर दोनों प्लस हो गए, जैसे यहाँ पर कहा गया कि 8 बजे ये घड़ी 1 मिनट तेज पाई जाती है और 11 बजे यह 3 मिनट तेज पाई जाती है, तो यहाँ पर ये 3, ये 11 बजे हैं, ये 8 बजे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, यानी यहाँ 1 रहा, यहाँ पर 2 हुआ और यहाँ पर ये आपका 3 हुआ, यहाँ पर ये 4 होगा। तो इस तरह से अगर यह 8 बजे 1 मिनट तेज रही और 11 बजे 4 मिनट तेज रही, तो ये सही समय कब दर्शाई होगी? तो इसका शून्य कहाँ पड़ेगा? शून्य इसका 1 के पहले यहाँ पर आ जाएगा और यह टाइमिंग क्या होगा? 7 बजे। अर्थात जब दोनों तेज ही हों तो टाइमिंग आपका पहले मिल जाएगा जहाँ पर शून्य होगा। अगर दोनों माइनस हैं तो ऐसी कंडीशंस में आगे जा कर के मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कह दिया गया कि ये 8 बजे 3 मिनट मंद पाई गई और फिर यह 10 बजे 1 मिनट मंद पाई गई, तो यह सही समय कब दर्शाई होगी? तो यहाँ पर ये बता रहा है ये 3 था, फिर ये घट करके क्या हो गया? 9 बजे 2 हुआ, 2 मिनट, फिर 10 बजे क्या हो गया? 1 मिनट, फिर यह आगे जा करके ये घटता जा रहा, तो 11 बजे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जहाँ 0 हुआ यहीं पर सही समय होगा, अर्थात सही समय कब ये दर्शाएगी? 11 बजे। तो दोनों माइनस होने पर ये आगे की ओर जा कर के मिलेगा, यानी बढ़ते हुए में, और यहाँ पर ये है तेज होगा तो इधर मिलेगा। अगर एक माइनस एक प्लस है तो मध्य में मिलेगा। यही ग्राफ से आप समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत तीव्र गति से देंगे। तो इसके आधार पर आप इसे देखेंगे। एक टाइम माइनस यानी कि मंद और एक तेज है तो आंसर सदैव इनके बीच में मिलेगा। अगर दोनों टाइमिंग तेज है तो बढ़ते क्रम में, जैसे 1 है, 1 के बाद यहाँ पर 4 हो गया, तो ये 1 के पहले मिलेगा। यहाँ पर -3, 2, 1 तो आगे जाकर 0 मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर ये हो जाता कि यहाँ पर ये -1 है, ये -1 है, यहाँ पर -3 हो गया, अर्थात बीच में -2, तो ये शून्य कहाँ पड़ जाएगा? इस तरफ पड़ जाएगा। तो जहाँ शून्य पड़ेगा वहीं पर यह सही समय दर्शाएगी। अगर यह 8 बजे है, ये 11 बजे है, ये 10 बजे है, तो अब ये 7 बजे सही समय दर्शाएगी। यानी जिधर छोटा होगा उसी तरफ आपका टाइम मिलेगा। ये देखो इधर से 3 से 2, 1, फिर 0 आ रहा है, यहाँ पर 3, 2, 1, इधर 0 आ रहा है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ रहा है, यानी 0 इधर होगा। तो इतना ध्यान रहे, कभी दोनों जो है तेज देगा, कभी दोनों मंद देगा, कभी एक मंद एक तेज देगा। जैसे इस प्रश्न में है कि एक घड़ी प्रातः 8 बजे 1 मिनट मंद पाई जाती है, जबकि यही घड़ी 11 बजे 2 मिनट तेज पाई जाती है।
तो अब 11 बजे से 8 बजे के मध्य, अब यहाँ पर ये -1 रहा, फिर 0 होगा, फिर 1, फिर 2 होगा, अर्थात 9 बजे इसने सही समय दर्शाया। यही 9 बजे हमें उत्तर मिल गया। तो ये जो 1 घंटे आया है आंसर के रूप में 8 बजे प्लस 1 घंटे, अर्थात क्या हो जाएगा 9 बजे, यह घड़ी सही समय दर्शाएगी। यही आंसर हो जाएगा आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसे समझ लेने के बाद फिर इस तरह के प्रश्नों में आपको समय नहीं लगता, केवल ये देखते हैं किधर घट रहा है किधर बढ़ रहा है। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। इसमें दिया जा रहा एक घड़ी प्रातः 7 बजे 3 मिनट मंद पाई जाती है, जबकि यही घड़ी प्रातः 9 बजे 1 मिनट मंद पाई जाती है। तो घड़ी ने कब सही समय दर्शाई होगी? तो घड़ी कब सही समय दर्शाई होगी? तो इस तरह से अब यहाँ पर ये 7 बजे, यानी ये 7 बजे घड़ी क्या 3 मिनट मंद है, 3 मिनट, और यही घड़ी 9 बजे 1 मिनट मंद है, अर्थात ये 3 है, फिर 2 हुआ होगा, फिर 1, तो ये 7 यानी 8 बजे ये क्या होगा, ये 8 बजे 2 मिनट जो है मंद होगी, 2 मिनट, और फिर 9 बजे 1 मिनट। ये बता रहा है कि आगे 10 बजे यह घड़ी क्या हो जाएगी 0, अर्थात न तो तेज और न ही धीम। तो ये 10 बजे आपका क्या हो रहा है सही समय। हमने क्या बताया, 0 जहाँ पर आ जाए वही क्या हो जाएगा सही समय, यानी 10 बजे न तो यह मंद रह जा रही है और न ही तेज। तो इस तरह से ये आपका 10 बजे उत्तर हो गया। घड़ी कब सही समय दर्शाएगी 10 बजे। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। अब ये 3, 2 यहाँ एक प्रश्न में दिया है 7 बजे 3 मिनट, 9 बजे 1 मिनट, और फिर यह कब सही समय, तो यहाँ पर ये 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, फिर आगे जाकर 0। जहाँ 0 हो गई है अर्थात वहाँ मंद नहीं है, ना तो मंद है और ना ही तेज। ऐसी कंडीशंस में इस स्थान पर यह घड़ी सही समय दर्शाएगी। तो 10 बजे आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर, आइए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दिया जा रहा है एक घड़ी प्रातः 9 बजे 2 मिनट तेज पाई जाती है, जबकि यही घड़ी प्रातः 11 बजे 4 मिनट तेज पाई जाती है। तो घड़ी कब सही समय दर्शाई होगी? यहाँ पर ये 9 बजे यह कितना तेज है 2 मिनट तेज है। इसके बाद यही घड़ी 11 बजे 4 मिनट तेज पाई जाती है, 4 मिनट। जरा गौर कीजिए, ये 9 बजे 2 मिनट, 11 बजे 4 मिनट, यानी 10 बजे यह 3 मिनट होगी कि नहीं? 10 बजे ये 3 मिनट हुई है तेज, फिर 11 बजे 4 मिनट हुई है। तो ये आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती ही चली जाएगी, तेज होती चली जाएगी, अर्थात यह इधर कहीं शून्य हुई होगी। तो ये 9 के पहले 8 बजे ये क्या होगी 1 मिनट तेज होगी। और अब गौर कीजिए कि यह 7 बजे क्या होगी शून्य होगी कि नहीं। तो इस तरह से ये घड़ी हमारी प्रातः 7 बजे क्या होगी, यहाँ न तो तेज होगी और न ही मंद होगी, अर्थात प्रातः 7 बजे यह सही समय दर्शाएगी। यही आंसर हो गया प्रातः 7 बजे। तो अब तो ये कन्फर्म हो गया होगा पूरी तरह से कि शून्य हमारा कहाँ पड़ रहा है, ये तेज हो रही होगी या मंद हो रही होगी।
अब जैसे ये टाइम 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, अर्थात पहले शून्य पे होगा तो ये आगे की ओर समय मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर ये पलट जाता 4 3 2 1 तो आगे जाकर 0 होता, तो इस तरह से आगे तरफ मिल जाएगा सही समय। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस है तो दोनों के बीच में मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है इसका। इस तरह के प्रश्नों में इस तरह से आप बहुत तीव्र गति से हल कर सकते हैं। आइए अब अगले प्रकार की ओर ले चलते हैं। आइए इस समय हम आपको ले चल रहे हैं समतल दर्पण पर आधारित प्रश्नों की ओर। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। समतल दर्पण एक जो है लंबवत रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और दूसरा क्षैतिज रखा हो, या इसी का क्षैतिज दर्पण पर आधारित प्रश्न कहते हैं या जल प्रतिबिंब इसको कहते हैं। तो ये जल प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जैसे कोई तालाब है, उसके किनारे कोई पेड़ खड़ा है तो उसका आप देखते होंगे कि ऊपरी सिरा नीचे चला जाता है और उसकी जड़ वाला तना वाला पार्ट ऊपर की ओर नज़र आता है। तो ये उल्टा हो जाता है, अर्थात इसमें अगर यहाँ पर 12 है तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो ये 6 हो जाएगा। ये समतल दर्पण का नियम है कि जो वस्तु दर्पण के जितने नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है। अगर वस्तु दूर है तो उसका प्रतिबिंब दूर बनेगा। तो इस नियम के आधार पर यहाँ पर ये है आपका, अगर ये 3 है तो 3 या इधर बन जाएगा, जबकि इधर वाला 9 है तो ये इधर आ जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाता है। तो इसमें 2 प्रकार बनते हैं, एक लंबवत दर्पण पर आधारित प्रश्न, दूसरा क्षैतिज दर्पण पर। तो लंबवत में ये है कि इस तरह से देखिए, अगर इसमें देखें तो ये ठीक 4 बज रहे हैं इसमें, तो ये प्रतिबिंब इसमें कहाँ बन रहा है, ये 4 के बजाय क्या बता रहा है, 8 बज रहे हैं। अगर इसमें लिखा नहीं है, चिन्हों के माध्यम से देखें तो ये 8 बता रहा है, जबकि इसमें ये 4 बता रहा है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर यह टाइमिंग पूरा पूर्णांक में है, जैसे 4 बजे, तो इसे हम 12 में से 4 घटा देंगे, क्या मिलेगा, 8। यानी अगर इसमें 4 बजे हैं घड़ी में तो दर्पण में कितने बजे होंगे, 8 बजे होंगे। ये आप देख रहे हैं ना कि इसमें 4 बजा है, इसमें 8 बजा है। तो ये चीज़ होता है। अगर इसमें कह दिया गया कि ये 5 बज रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ये 5 बज रहे हैं, तो इसमें ये क्या बताएगा, ये इस पर बताएगा, अर्थात 12 में से हम 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 7 बजे। तो इस तरह से देखो, इसमें अगर ये 5 पर है, 5 ठीक बजे हैं, तो इसमें कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। तो जब समय पूर्णांक में हो तो इसे हम 12 से घटा करके लेते हैं। लेकिन अगर घंटे और मिनट दोनों में हो तो इस 12 घंटे को हम क्या कर सकते हैं, 12 बजे को ये 00 मिनट, अगर यहाँ से 1 घंटे इस तरफ लाएंगे तो यहाँ 1 घंटे बराबर क्या होगा, 60 मिनट बन जाएगा, अर्थात ये बनेगा 11 घंटे 60 मिनट। तो जब घंटे और मिनट का प्रश्न बने तो उसमें हम 11:60 से घटा कर उत्तर देते हैं। अगर सीधे सीधे पूर्णांक में हो तो उसे हम 12 से घटा करके उत्तर देते हैं। ये 2 प्रकार इसमें बन रहा है। लेकिन अगर ये टाइमिंग हमारा 11 बजे से अधिक का हो तब उसे हम, ये पूर्णांक में समय हो, पूरे घंटे में, ये जो है हमारा घंटे और मिनट में हो, लेकिन समय 11 बजे से कम हो, 11 बजे से कम, तो ऐसी कंडीशंस में हम 11 घंटे 60 मिनट से घटाते हैं। और अगर यह टाइम 11 बजे से अधिक हो, 11 बजे से अधिक हो, तब हम जो है इससे क्या करते हैं, 23 घंटे 60 मिनट से हम घटाते हैं। तो अगर पूरे घंटे में टाइम दिया गया है तो हम 12 से घटा करके आंसर लेते हैं। अगर टाइमिंग हमारा 11 बजे से कम का है तो हम 11:60 से घटा कर उत्तर लेते हैं। और अगर यहाँ पर टाइमिंग हमारा 11 बजे से अधिक है तो उसे हम 23 घंटे 60 मिनट, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 11 से अधिक होगा तो हम 24 घंटे यानी 23 घंटे 60 मिनट से घटा करके उत्तर लेते हैं। अर्थात इसमें कितने प्रकार बने, 1, 2 और 3 प्रकार बनते हैं। तो आइए इस पर हम प्रश्नों की ओर आपको लेकर चलते हैं। आइए इसमें हम दे रहे हैं कि यदि घड़ी में
4 बजे हों तो लंबवत दर्पण में कितने बजे होंगे। तो अब यहाँ पर समय पूरा पूरा पूर्णांक में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तुरंत 12 से हम घटा देंगे। 12 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8, यानी उस समय 8 बजे होंगे। यही हमारा उत्तर है। अगर यहीं पर कह दिया होता कि 5 बजे हैं तो हम 12 में 5 घटाते क्या मिलता, 7। अगर यहाँ पर कहा होता 3 बजे हों तो 12 में 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9। तो इस तरह से अगर पूर्णांक में समय है तो 12 से आप घटा कर ले लेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देखिए कहा रहा कि यदि घड़ी में 4:40 हों तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में, ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत, चाहे कभी लंबवत कहता है कभी ये ऊर्ध्वाधर कहता है, तो ऊर्ध्वाधर कहे या लंबवत कहे दोनों का मतलब एक है। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में अर्थात लंबवत दर्पण में कितने बजे होंगे। तो अभी हमने ये बताया था कि अगर यह टाइमिंग 11 बजे से कम हो तो ये 4:40 11 बजे से कम है तो ऐसे समय को हम किससे घटाएंगे, 11 घंटे 60 मिनट से हम घटा लेंगे। तो ये 4 घंटे 40 मिनट इसी में घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 20 मिनट। और ये क्या हो गया, 11 में 4 गया 7, यानी 7:20 इतने बजे होंगे, 7:20। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब टाइम हमारा 11 बजे से कम का हो तो हम 11:60 से तुरंत घटा करके उत्तर ले लेते हैं। आइए इस प्रश्न पर, इसमें कह रहा कि यदि घड़ी में 8:20 हों तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में कितने बजे होंगे। यानी 8:20 का टाइमिंग 11 बजे से कम है तो 11 बजे से कम है तो इसे 11:60 से हम घटा लेंगे तुरंत। ये 8:20 तो ये क्या हो गया, 40 मिनट। और ये 8 में से 11 में से 8 गया 3, यानी 3:40 यानी 3:40 होंगे। कितने बजे होंगे, ये आपका उत्तर हो गया। तो ये कन्फर्म हो गया, जब टाइमिंग हमारा 11 बजे से कम का होगा तो हम 11:60 से घटाएंगे। लेकिन अगर यही टाइमिंग अगर हमारा 11 बजे से अधिक हो तो उसे हम 23:60 से घटाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न पर, यदि घड़ी में 11:35 हो तो लंबवत दर्पण में कितने बजे होंगे। 11:35 का टाइमिंग 11 बजे से ज़्यादा बता रहा है और जब यह समय 11 बजे से अधिक का हो तो आप इसे 23 घंटे 60 मिनट से घटा देंगे 11:35। तो इस तरह से ये घटा देने पर 60 में से 35 घटा 25 और यहाँ पर 23 में से 11 घटा 12 अर्थात 12:25 यानी इतने बजे होंगे उस समय। यही आपका उत्तर हो गया, 12:25। तो इस तरह के प्रश्न हो जाएंगे। अगर टाइमिंग आपके 11 से अधिक है तो 23:60 से घटाइए, अगर 11 बजे से कम है तो उसे 11:60 से घटाइए, अगर पूर्णांक में है तो उसे आप 12 बजे से सीधे घटा दीजिए। आइए अगले प्रकार पर चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर, यदि घड़ी में 11:10 हो तो लंबवत दर्पण में कितने बजे होंगे। अर्थात यहाँ पर चूँकि ये समय 11 बजे से अधिक है इसलिए इसे हम 23 घंटे 60 मिनट से घटाएंगे अर्थात 11:10 घटेगा तो यहाँ पर ये 50 मिनट और ये क्या होगा 12, यानी 12:50 दर्पण में होंगे, 12:50 बजे होंगे। ये आपका कंफर्म हो गया। अगर आप सब ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी देखना चालू करें वीडियो को पूरा देखें, समय दें, तब जा कर के कोई चीज़ कंफर्म होती है। और अब अगला वीडियो आपका जाएगा और वह मैथ से जाएगा, ठीक। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।